सूनी गोदों में किलकारी भर रहा सीड्स ऑफ इनोसेंस फर्टिलिटी एंड मैटरनिटी क्लिनिक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ादवाद यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। गोरखपुर में 2023 से सेवाएं दे रहा है सीड्स ऑफ इनोसेंस। अब तक 200 से ज़्यादा सकारात्मक गर्भधारण और पूरे भारत में लगभग 15,000 स्वस्थ बच्चों का जन्म हुआ है। उन्नत तकनीकी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ सीड्स ऑफ इनोसेंस पिछले 2023 से गोरखपुर में आईवीएफ और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसी क्रम में गोलघर स्थित काली मंदिर के पास आईवीएफ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से चलकर गोरखपुर पहुंची डॉक्टर श्वेता ने दंपतियों को आईवीएफ के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर श्वेता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज हमारे यहाँ पे मेगा कैंप चल रहा है, जिसमें कि जो भी निसंतान दंपति है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, शादी के 2 साल ज़्यादा हो गए हैं, हम उनका यहाँ पे कुछ ऑफर्स में हम लोग जो है ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी गोद भरते हैं। क्या क्या इसमें है शामिल? देखिए, आईवीएफ की प्रक्रिया में जो है हमें औरत आदमी दोनों पे काम करना होता है। जैसे पहले हम बात करें अगर आदमियों पे, उनकी शुक्राणु की शुक्राणु हमें सेमेन एनालिसिस करने होते हैं। अगर उनमें कुछ कमी है, कुछ भी है, जैसे एजोस्पर्मिया भी केसेस भी होते हैं, और जिनके काउंट वगैरह भी कम होते हैं, हमें उनकी आईवीएफ पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद आता है महिलाओं में जैसे आईवीएफ में हम 10 से 12 दिन का इंजेक्शन देते हैं, अंडे बड़ा करते हैं, और उसके बाद सोनोग्राफी करके जैसे ही हमारे अंडे पूरे तैयार हो जाते हैं, हम उनको ओटी में ले जा करके सारे अंडे को निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद सैंपल, हमें हस्बैंड के शुक्राणु चाहिए होते हैं, उनके सैंपल को हम वॉश करके फिर हम बच्चा तैयार करते हैं इक्सी मेथड से। एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ यूज़ होता है। देन ए ग्रेड के जो भी भ्रूण होते हैं अच्छे क्वालिटी के, हम उन्हें जो है प्रिजर्व करके रख लेते हैं, क्रायो प्रिजर्व, एम्ब्रियो फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं। फ्रीज़ करने के बाद हम बच्चेदानी पे काम करते हैं, दीवार बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो भी एम्ब्रियोज़ हैं हम उनको उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमारी आईवीएफ की नॉर्मल प्रक्रिया है। अब इसके साथ जैसे बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें आनुवांशिक कुछ भी दिक्कतें होती है, या फिर कई बार से बच्चा नहीं ठहर रहा होता है, या फिर अबॉर्शन हो रहे होते हैं, इनके लिए हम एडिशनल एडवांस टेक्नोलॉजी पीजीटी वगैरह करते हैं, यानी कि एम्ब्रियो की टेस्टिंग करते हैं जेनेटिकली, जिसमें हमें अगर कोई भी बच्चे में खराबी होती है एम्ब्रियोज़ में, उनको हम ट्रांसफ़र करने से रोकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा आईवीएफ का सक्सेस रेट भी बढ़ता है, प्लस हम किसी भी परिवार को, कपल को जो है जेनेटिकली हेल्दी बच्चे देते हैं। बट कुछ भ्रांतियाँ भी इसको लेके है, उसके लिए क्या कहना है? जैसे कि बच्चे स्वस्थ नहीं होते हैं। देखिए, इसी के लिए तो हम जो है जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, पीजीटी जिसको बोलते हैं। नॉर्मली इसका ड्यूरेशन कितना होता है? देखिए, आईवीएफ की प्रक्रिया करने में 2.5 से 3 महीना लग जाता है। 10 से 12 दिन तो आपका इंजेक्शन में चला जाता है। फिर उसके बाद दीवार तैयार करनी पड़ती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तैयार करनी पड़ती है यूट्रस की, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन। इसके लिए कोई एज बाउंड है? नहीं, ऐसा कोई बाउंड नहीं है। हाँ, एआरटी जो हमारा गवर्नमेंट ने एआरटी लॉज निकाले, जिसमें 50 इयर्स फॉर फीमेल मैक्सिमम लिमिट बनाया है, एंड फॉर मेल 55। बाकी आप जो है हमेशा 24+ में आप आईवीएफ कराइए, और ऐसा नहीं है कि आप जो है 30, एक्चुअली क्या होता है कि 35+ जब वुमेन जाने लगते हैं तो उनके इनफर्टिलिटी इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है जितना जल्दी हो सके आप आईवीएफ की प्रक्रिया करा लीजिए। खर्चे क्या आते हैं? देखिए, खर्चे जो है अगर कहीं भी आप जाए तो 1.5 से 2 लाख आपका रहता है, बट आज हमारे यहाँ कैंप है तो हम डिस्काउंट अच्छी परसेंटेज में दे रहे हैं। कितने लोगों ने विजिट किया? 15 to 20 यहाँ पे हैं, बाकी हमारे 4 और कहाँ, भोरे, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर जैसे जगह पे भी 4 अन्य जगह पे भी हो रहे हैं।